अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह की 17 आयत हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं और आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 18 जो है उसको मुकम्मल करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हदीद आयत नंबर 18। सदका करने वाले मर्द और औरतें और जिन्होंने अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना दिया है, बिलाशुबा उनको कई गुना दिया जाएगा और उनके लिए बहुत बाइज़्ज़त अजर है। सदका इस्लाम की इस्तिलाह में इस अतिये को कहते हैं जो खालिस अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए दिया जाए। इसमें कोई रियाकारी शामिल ना हो और ना ही इसे देने के बाद कोई एहसान जताया जाए। देने वाला सिर्फ इसलिए दे कि वो अपने रब के लिए अबूदियत का सच्चा जज्बा रखता है। ये तफ़हीमुल कुरान से मैंने आपको बताया है। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, इनका अलग अलग ज़िक्र आया है, तो ये बहुत अहम है क्योंकि अमूमन कुरान पाक में ऐसा अंदाज नहीं है। कुरान पाक के ख़ास अहकामात के अलावा तमाम हदायत मर्दों और औरतों के लिए यकसा हैं। इस आयत में ये बताया गया है कि जो मर्द और औरतें सदका करते हैं और अल्लाह ताला को कर्ज देते हैं, उनके लिए अजर को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा, यानी 10 गुना से 700 गुना तक अजर बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए बहुत बाइज़्ज़त अजर है। अल्लाह ताला ने उनके लिए अजर तैयार कर रखा है जो कि बहुत बाइज़्ज़त है। और वो कहाँ तैयार किया हुआ है? जन्नत में, जहाँ ऐसी नेमतें हैं जो ना तो किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में उनका ख्याल आया। ए अल्लाह, हम आपसे जन्नत का सवाल करते हैं, आमीन। सदक़े के बारे में पहले आपको डिटेल से बताया जा चुका है। अल्लाह ताला से अजर हासिल करने के लिए अपनी सलाहियत और वक्त और माल खर्च करना। आप कुछ भी सवाब की नीयत से करेंगे तो उसका बेहतरीन अजर मिलेगा और कई गुना मिलेगा। इसके साथ फरमाया गया है कि अल्लाह ताला को कर्ज देना, उसका क्या मतलब है? दीन की नशर व अशात में माल खर्च करना, दीन की तालीम देना। जहाँ दीन का काम हो रहा हो, तालीम दी जा रही हो, वहाँ किसी भी तरीके से मदद करना, इसका बेहतरीन बदला दिया जाएगा। दिल की सख्ती दूर करने का इलाज क्या है? माल खर्च करना, सदका करना। और ये कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इंसान में माल की मोहब्बत मौजूद होती है। नेक बनने के लिए सबसे ज़रूरी है माल खर्च करना। चौथे पारे के शुरू में ही आया है कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च ना करो। ये नहीं कि रद्दी चीज़ खर्च करो, बल्कि पसंदीदा चीज़ खर्च करने का कहा गया है। सूरतुल मुनाफिकून में यहाँ तक आया है कि जब इंसान को मौत आ जाएगी तो वो कहेगा, ए अल्लाह, तूने मुझे मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं सदका ही कर लेता। तो यहाँ पे इसकी एक पोस्ट मुकम्मल होती है और इंस्टाग्राम पे इसकी 2 जो है ना वो पोस्ट शेयर की गई थी, जो मैं आपके साथ एक ही वीडियो में इसको मुकम्मल करूँगी। तो बात की जा रही है कि सदका जो है ना वो ये नहीं करना कि अपनी बहुत ही बुरी चीज़ें जो हैं बुरी हालत में, बाद लोग क्या करते हैं कि अगर अल्लाह की राह में हज करना हो तो सिक्के ढूंढ रहे होते हैं और यानी कि बहुत कम पैसे ढूंढ रहे होते हैं। माल तो अल्लाह का है, तो सबसे ज़्यादा तो उसी की राह में हज करना चाहिए और सबसे जो अच्छा माल है वो हज करना चाहिए। तो ये सिक्के वगैरह जो है ना, ये इसकी एक अदना सी मिसाल है। यानी कि फटे पुराने कपड़े इस तरह नहीं, बल्कि अपनी सबसे पसंदीदा चीज़, अच्छी चीज़ जो है उसको आपने अल्लाह ताला की राह में हज करना है। अल्लाह ताला हमें जो है वो अच्छा अपने रास्ते में हज करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब यहाँ पे सूरतुल हदीद जो है उसकी आयत नंबर 18 का दूसरा हिस्सा जो है वो हम पढ़ेंगे। तो आप इसको सब लोगों के साथ शेयर किया करें, ठीक है? तो ये आपके लिए और हम सब के लिए सदका जारिया हो, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। सूरतुल हदीद जो है उसका 18वीं आयत का बकिया हिस्सा। मुफस्सिरीन कहते हैं इससे ये पता चलता है कि सदक़े की फ़जीलत की कितनी फ़जीलत है। यानी कि मरने, जब इंसान मर जाएगा, ये पीछे हमने पढ़ा है, तो वो क्या कहेगा कि अल्लाह ताला आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे तो मैं सदका करता। तो क्योंकि इंसान जो है फिर क्या है उसकी फ़जीलत कि क्योंकि इंसान ने किसी और नेकी का नहीं कहा, उस वक्त क्या कहा है, बल्कि सदक़े का कहा है।
تو دیکھیں کتنی فضیلت ہے صدقے کی۔ تو یہ آیات ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم اس سے سبق لیں اور یہ تمام کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ کچھ لوگوں کو جب پے ملتی ہے یعنی کہ تنخواہ ملتی ہے وہ تب صدقہ نکالتے ہیں، کچھ کو جب پاکٹ منی ملتی ہے، یا ظاہری بات ہے وہ کام نہیں کرتے تو گھر میں رہتے ہیں، ان کو پاکٹ منی ملتی ہے تب صدقہ نکالتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کروں گی کہ جب اپنے مال سے خرچ کریں تو ایک حصہ یا کچھ حصہ دین کے لیے بھی ضرور نکالیں۔ یہ جو مسجد میں طالب علم ہوتے ہیں نا، جو دین کی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ ہوتے ہیں، تو آپ مسجد میں ان کے کھانے کے لیے مسجد کے جو انتظام سنبھالنے والے ہوتے ہیں نا، منتظم کو پیسے بھی دے دیں، یہ بہت نفع کا کام ہے۔ کل کو جب یہ طالب علم دین کا علم حاصل کر کے عالم بنیں گے، دین اور بلائی کی بات پھیلائیں گے، جہاں جہاں خیر پھیلائیں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی جہاں بھی دین کے لیے مدد کی ضرورت ہو وہاں خرچ کریں۔ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ فائدہ نہیں بلکہ فوائد۔ دل کی سختی دور ہوگی، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاؤ ہوگا، عزت و نفوس جو ہے اس کی حفاظت ہوگی، اور بیماریوں سے شفا بھی ملے گی، اور فرشتوں کی دعا بھی ہے اور برکت بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے والوں میں شامل فرمائیں اور ہمیں بہترین اور باعزت اجر سے نوازیں، آمین، جزاکم اللہ۔ تو یہاں پہ ہماری یہ آیت جو ہے مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔